नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट के डिफरेंसेस की, और ये डिफरेंसेस आपके कहाँ का काम आएंगे? लोअर जुडिशरी में, हायर जुडिशरी में, एलएलबी के एग्ज़ाम में, साथ ही साथ जूनियर ऑफिसर के नॉलेज के लिए, एपी के एग्ज़ाम के लिए नॉलेज के लिए और इंटरव्यू के लिए सभी जगह काम आने वाले हैं। तो जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में अब तक अपन दो डिफरेंसेस कर चुके हैं। पहला अपन ने किया था प्रिजम्पशन के बारे में और सेकंड अपन ने किया था फैक्ट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे एडमिशन और कन्फेशन के बारे में। दोनों ही बड़े अच्छे अपने पास मुद्दे हैं। तो आते हैं हमारे पास एडमिशन और सेकेंड वन कन्फेशन। तो कैसे हम एडमिशन की बात करेंगे, कन्फेशन की बात करेंगे? हिंदी में एडमिशन को कहते हैं स्वीकृति और इंग्लिश में कन्फेशन को हिंदी में कहते हैं समस्वीकृति। जब कभी भी आपके सामने ये दो बातें आती हैं तो आप इसके बारे में काफ़ी सारे रिसर्च करते हैं, और जो कन्फेशन है ये आपको और भी कहीं देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? CRPC 1973 के सेक्शन नंबर 164 में, है ना। तो अपने इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 24 से 30 जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के, वहाँ पे अपन कन्फेशन को देखते हैं, राइट। और CRPC में कहाँ देखते हैं? 164 में। एडमिशन को हम देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 17 से लेकर 23 एंड 31, राइट। यहाँ पे अपन देखते हैं एडमिशन को। तो आखिर ये दोनों क्या हैं? इनके ऊपर देखो बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, ओनली डिफरेंसेस। 4 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, ओनली डिफरेंसेस। और अबव 4 मार्क्स बनता है व्हाट डू यू मीन एडमिशन, व्हाट डू यू मीन कन्फेशन, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन, या व्हाट डू यू मीन एडमिशन, एडमिशन कब जो है आपके एडमिशेबल होगी, कब नहीं होगी, हाँ जी, एडमिशन को कौन प्रूव कर सकता है, कौन प्रूव नहीं कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत काम का सेक्शन है ये। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्री प्लस मेन प्लस इंटर में दोनों टॉपिक कंप्लीटली आते हैं। जब हम बात करते हैं एडमिशन की, किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं आपके एडमिशन की। तो एडमिशन कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन नंबर 17 इंडियन एविडेंस एक्ट में। जब हम बात करते हैं कन्फेशन की, कहाँ डिफाइन है? कहीं नहीं। बट इसकी डेफिनेशन हम कहाँ पढ़ते हैं? पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में। और कहाँ पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन? एक तो पर पाकला नारायण स्वामी में भी पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, और कहाँ पे पढ़ते हैं अपन इसकी डेफिनेशन? तो दूसरा केस का नाम लिखेंगे पलविंदर कौर में इसकी डेफिनेशन का एक्सेप्ट किया था। तो सेकंड केस है पलविंदर कौर वर्सेस पंजाब। तो वो तो प्रीवी काउंसिल का है पाकला नारायण स्वामी, और ये हमारे पास पलविंदर कौर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई कन्फेशन कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, जबकि एडमिशन डिफाइन है। तो पहले ही डिफरेंस आपके पास यही होगा कि कन्फेशन और एडमिशन में क्या डिफरेंट है। तो एडमिशन डिफाइन किया हुआ है, कन्फेशन डिफाइन नहीं किया गया है ना। फिर थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर डिफरेंसेस पढ़ेंगे। अब आता है आपके पास टाइप ऑफ एडमिशन। ठीक है, एडमिशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। फॉर्मल एडमिशन, इनफॉर्मल एडमिशन, और तीसरा होता है आपके पास बाय कंडक्ट। हिंदी में बोलते हैं औपचारिक स्वीकृति, अनौपचारिक स्वीकृति, और तीसरा आचरण के द्वारा। यदि हम ये कह देते हैं कि एडमिशन 3 टाइप के होते हैं, पहला है फॉर्मल एडमिशन, दूसरा था इनफॉर्मल एडमिशन, और तीसरा था एडमिशन बाय कंडक्ट। आप चुप रहते हो तो भी एडमिशन माना जाता है। कैसे पता चलता है एडमिशन बाय कंडक्ट? पता आपको? CPC ऑर्डर नंबर 12, याद आया? 12 में एडमिशन करते हैं 9 टाइम। 12 के अंदर कितने रूल है पता आपको? 9। हमने ऐसे याद किया, 9 टाइम एडमिशन करते हैं, 9 टाइम, 9 बार। ठीक वैसे कन्फेशन के कितने प्रकार हैं? टाइप ऑफ कन्फेशन 3 प्रकार के। फर्स्ट आता है जुडिशियल कन्फेशन, दूसरा आता है आपके पास एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, और तीसरा था रिट्रैक्टेड कन्फेशन, हिंदी में न्यायिक समस्वीकृति,
गैर न्यायिक समस्वीकृति और तीसरा मुकरी हुई। गैर न्यायिक समस्वीकृति का अपने आप में एक सेक्शन है, पता आपको कौन सा है? सेक्शन नंबर 29 एविडेंस एक्ट। इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ठीक है, आगे चले, देखिए डिफरेंसेस क्या होता है। उससे पहले कन्फेशन की लास्ट में बता देती हूँ मैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। प्री का क्वेश्चन है कि क्या पुलिस को कन्फेशन की जा सकती है? यस, की जा सकती है। क्या पुलिस को की गई कन्फेशन एडमिसिबल होती है? नो। कन्फेशन तो होती है, उसके सामने तो बोला ना, हुआ ना कन्फेशन। कन्फेशन करना मना थोड़ी है, वो तो किसी के सामने कर सकते हैं, है ना। लेकिन पुलिस के सामने की गई कन्फेशन एविडेंस में एडमिसिबल नहीं होती है। ठीक है, चलिए, कन्फेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, करेंगे कभी बात। आज हम चलते हैं डिफरेंसेस। तो थोड़ा सा आपको इन दोनों के बारे में बताया, अब चलते हैं हम हमारे डिफरेंसेस की तरफ, क्योंकि जैसे कि आपको बताया डिफरेंसेस का है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एडमिशन और यहाँ पे हम लिख देते हैं कन्फेशन। थोड़ा बहुत सुनने के बाद पता चला ये डिफाइन है, ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, एडमिशन सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर में होता है, जबकि ओनली क्रिमिनल मैटर्स में, ओनली क्रिमिनल मैटर्स में होती है कन्फेशन। ठीक है, एडमिशन कोई भी लिख सकता है, मतलब कमीशन भी लिख सकता है, कमिश्नर भेजता है ना, वो भी लिख सकता है। याद है सीपीसी ऑर्डर नंबर 26 कमिश्नर होता है सेक्शन 75 से 78 तक, जबकि कन्फेशन कौन लिखा जाता है? रिटन बाय मजिस्ट्रेट, सेक्शन 164 सीआरपीसी। जबकि यहाँ पे आ सकता है सीपीसी ऑर्डर नंबर 26, सीपीसी सेक्शन नंबर 75 से 78, 75 से 78। फिर आता है एडमिशन कोई भी पार्टी कर सकती है, एडमिशन कोई भी पार्टी कर सकती है। कोई भी पार्टी मतलब प्लेंटिफ कर सकती है, डिफेंडेंट कर सकती हैं, क्रिमिनल के अंदर अक्यूज कर सकती हैं, और क्या बोलते हैं आपके पास विक्टिम कर सकती है। जबकि कन्फेशन हमेशा अक्यूज के द्वारा होती है, कन्फेशन बाय अक्यूज्ड, कन्फेशन हमेशा अक्यूज्ड के द्वारा होती है और कुछ मैटर्स में को अक्यूज्ड के द्वारा भी, एंड समटाइम्स को अक्यूज्ड के द्वारा भी होती है। सेक्शन नंबर 30 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अक्यूज्ड और को अक्यूज्ड, यानी एडमिशन वही एडमिशन तो कोई भी कर सकता है, कन्फेशन से वही करेगा जिसने ऑफेंस कमिट किया है। वो अक्यूज्ड भी हो सकता है, वो को अक्यूज्ड भी हो सकता है। क्या कहा? वो अक्यूज्ड भी हो सकता है और को अक्यूज्ड भी हो सकता है। फिर एक और अच्छा आता है आपके पास, है ना, कि सभी की सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं होते हैं, बट सभी कन्फेशन एडमिशन होते हैं। ये भी लिख लो, पांचवा लिखो, सभी एडमिशन कन्फेशन नहीं होते, जबकि सभी कन्फेशन एडमिशन होते हैं, सभी कन्फेशन एडमिशन होते हैं। ठीक है, और भी देख लेते, कुछ नया मिल जाता मुझे। एक आता है आपके पास के ना, कन्फेशन खुद कोई एडमिशन कौन कर सकता है? एडमिशन पार्टी इटसेल्फ या सेक्शन 18, 19 और 20 के अलावा कोई और भी व्यक्ति कर सकता है। जबकि कन्फेशन ऑफेंस करने वाला ही कर सकता है, उसके बिहाफ पर कोई और नहीं। ठीक है, फिर कहता है एक बार मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन कर लिया तो फाइनल है, अब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, एक तरह से सर्टेन है। जबकि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है ना, तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है, यानी सर्टेन नहीं होता है। जबकि एक बार जुडिशियल मजिस्ट्रेट 164 में कन्फेशन लिख देता है तो सर्टेन होता है, अब उसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे मोटे मोटे छोटे छोटे बहुत सारे डिफरेंसेस है। हर बार मैं आपको कहती हूँ 3 डिफरेंस सफिशिएंट है, 4 है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है एडमिशन और कन्फेशन का कि हम जितना भी करेंगे उतना कम है। जैसे सब पढ़ते जाएंगे नई नई चीज़ आपको दिखती जाएगी, क्योंकि इसमें है ही अपरंपार, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। 7 के 17 लिखा सकते हैं,
इतने सारे हैं, पर है दोनों इंटरेस्टिंग टॉपिक, एडमिशन और कन्फेशन। से आप क्या समझते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 7 भी अगर एग्जाम में आपको याद है कि लिख दिए तो भी अपने आप में सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर जगह कम मिलती है तो कोई 3 ही लिखना है तो ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में होता है, सिर्फ क्रिमिनल में होता है। ये किसी के सामने कोई भी लिख सकता है, जबकि इसको सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने लिखेंगे तब एविडेंस में एडमिशेबल होगा। ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, पर ये मजिस्ट्रेट के लिखने पर सर्टेन हो जाता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये मोटे मोटे हैं, उसके भी यहाँ पर कोई भी कर सकता है, सेक्शन 70, 18, 19, 20, पर इसमें ऐसा नहीं है। तो मोटे मोटे तो वही अपने रोज वाले पहला मैटर ये क्रिमिनल और सिविल वाला आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एडमिशन और कन्फेशन आता है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट चलेंगे, अभी बहुत सारे डिफरेंसेस बाकी हम करते रहेंगे, सीरीज को देखते रहिएगा और अपने खुद के नोट्स भी बनाते रहिएगा। जल्दी ही हम आपके लिए नया लेके आएंगे कि जितने भी डिफरेंसेस मैं लिखा रही हूँ इन सब की PDF फॉर्मेट में आपको यूट्यूब पर डाल दूंगी, तो आप आराम से उसको देख के लिख के अपनी छोटी सी खुद के लिए एक बैरेक्ट बना सकते हैं, छोटी सी खुद के लिए गाइड बना सकते हैं, ताकि उसमें सारे डिफरेंसेस आपके एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। बाकी क्लासेस चलती रहती है, सुबह और शाम दोनों टाइम बेस्ट चलते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में जो टाइमिंग है 7:30 से 9:30 है लॉ का, और इवनिंग में 5 to 7 है लॉ का। बाकी हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी चलती हैं, तो आप लोग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यहाँ की फीस जान सकते हैं। पूरा 0 से Z तक पढ़ाते हैं, आपने भी यूट्यूब पे कहीं सारे लेक्चर देखे हैं कि कहीं से भी पढ़ेंगे, पढ़ाया जो पूरा पढ़ाती हूँ और एक एक चीज़ बताती हूँ कि ये ऐसा है, तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। छोटे छोटे टेस्ट सीरीज भी चलाते रहते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी चलाते रहते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जोधपुर, राजस्थान जोधपुर में ये इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश है, वहाँ आकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बिहार जुडिशरी में भी हमारे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, राजस्थान में तो अभी 80+ हो चुके हैं। इसी के साथ गुजरात में भी 2 साल से स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, दिल्ली में भी 2 साल से स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है सभी का भी। हरियाणा के बच्चे इंटरव्यू दे चुके हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है। गुजरात में फिर से बच्चों ने इंटरव्यू दे रखे, उनके रिजल्ट बाकी है। उड़ीसा में भी इस बार 2 स्टूडेंट हमारे हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, उत्तराखंड में भी हो चुके हैं, झारखंड है। तो अभी हमें आए हुए 4 to 5 ईयर्स हुए हैं। हम लोग 2016 नवंबर में आए, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, दिस इज 6 ईयर ना। फिर 6 में से हम 2 साल अपना कोरोना ही चला गया, तो बच्चे अपने पास 4 साल। तो 4 साल में हमने इतना मेहनत किया कि एक अच्छा रिजल्ट आपको दे पाए हैं, और ऊपर वाले से प्रार्थना है और आप सबकी से दुआएं चाहते हैं कि आने वाले 10 सालों में इतना सारे सिलेक्शन दे कि आप लोगों का जीवन बनता जाए और आप खुशियों से हमें दुआएं देते जाएं, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास कम होते हैं, क्वालिटी हम ज़्यादा मेंटेन करते हैं, एक एक लाइन पढ़ाते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि डायरेक्ट ही पढ़ाते हैं। बेटा आपको पता है जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो सारे वो लोग होते हैं जिनकी डायरेक्ट पे कमांड होती है। कंसेप्ट जरूरी है, लेकिन जुडिशरी का एग्जाम निकालने के लिए पहले लॉ तो जरूरी है। आप लॉ को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए, और बच्चों को ऐसे नींद आती है अपने खुद से बैरेक्ट पढ़ने पे, तो हम पूरा समझाते हैं, पूरा का पूरा बैरेक्ट के की पॉइंट्स लिखवाते हैं, उनके की पॉइंट को बाहर निकाल के बता देते हैं, उसका छोटा सा डायग्राम बनवा देते हैं, फिर उसके बाद उसकी रीडिंग भी करवाते हैं, ताकि आपका बैरेक्ट कलरफुल रहे, आपके खुद से हाथों से एक बार पढ़ा हुआ रहे, ताकि आप दोबारा रिवीजन में इजी रहे। नहीं तो फिर आप सिर्फ नींद लेते रहेंगे, सिर्फ नींद लेते रह जाएंगे। साथ साथ आपसे नोट्स भी प्रिपेयर करवाते रहते हैं, जो आज पढ़ा है आज ही आपको नोट्स बना के हमें भेजना होता है। संडे टेस्ट जो होता है उसमें प्री और मेन दोनों का टेस्ट पेपर साथ साथ चलता है। आप हमें कॉपी लिख के भेजते हैं तो हम यहाँ से चेक करके वापस आपको भेजते हैं, तो ये सब चलता है। पर ये सब आपके साथ तभी सूटेबल होगा जब आप छुट्टियाँ नहीं लेंगे, आप कंटिन्यूटी रखेंगे, आप पढ़ेंगे जितना मैं पढ़ा रही हूँ, सेम डे याद करके क्लास में सुनाएंगे, तो आप जज बन जाएंगे। और नहीं तो फिर कहीं जाओ घूमते फिरते रहो, कुछ नहीं होना जाना है। आज के दिन मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी को मैं बदल नहीं सकती। आप जज बनेंगे नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में आपको सिखाना, बट इस तरह से सिखाती हूँ कि आप कॉन्फिडेंट के साथ आगे पढ़ा सकते हैं, आप डिलीवर कर सकते हैं आगे कैसे पढ़ाना है, पर आप खाली नहीं बैठे रहेंगे। अन्यथा आप कितना पढ़ के आओगे, खुद को पूरा नॉलेज नहीं, आप कैसे लोगों को पढ़ाओगे। तो पूरा बैरेक्ट पढ़ाना, एक एक चीज़ बताना, उसका पीछे लॉजिक यही है ना। रही बात तो किसी दिन क्लास की छुट्टी हो जाती है तो छुट्टी लेनी नहीं है, हमारे यहाँ पे तो दिक्कत ये है, छुट्टी तो लेनी ही नहीं है, और ले लेते तो दूसरे दिन क्लास में जो बच्चे हैं वो आपको सपोर्ट कर देते हैं, आपको बता देते हैं कल मैम ने क्या एक्स्ट्रा लिखा है। हाँ, जब से पैटर्न चेंज हो रहे हैं ना, हम ये खूब सारे केसेस लिखाते हैं। हमने तो हर सेक्शन जो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसे वेरी इंपॉर्टेंट सारे केसेस हम लिखाते रहते हैं, और अपने आप को केसेस को लेके भी अपडेट करते रहते हैं। तो केस लॉ भी पढ़ा रहे हैं, कंसेप्चुअल भी पढ़ा रहे हैं,
बैलेट के थ्रू भी पढ़ा रहे हैं, डायग्राम भी बनवा रहे हैं और कानून को एक एक लाइन आपको याद करवा रहे हैं, उसका कंसेप्ट बता रहे हैं, प्री का क्वेश्चन किस रूप में बनेगा। ड्यूरिंग क्लास पढ़ाते पढ़ाते हम क्वेश्चन भी फॉर्मेट करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म करके आपको क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं, उसके आंसर भी जानते हैं, तो कई बार बच्चों को भी पता नहीं चलता, 1 आवर कम कंप्लीट हो जाता है क्लास का, बड़ा एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं। बस उन भगवान से प्रार्थना की जो मेहनत मैं बच्चों पे करूं उन मेहनत का उनको नतीजा मिले, परिणाम मिले और वो सेलेक्ट हो जाए। बस यही मेरी दिन भर दुआएं रहती है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मैं आप पे मेहनत करूंगी तो आपका फ्यूचर बनेगा। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो कोचिंग का फ्यूचर बनेगा। तो जब दोनों ही तरफ एक दूसरे की जरूरत है तो मेहनत भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब भी ज्वाइन करेंगे उसी दिन से आपका कोर्स स्टार्ट होगा और आप विद एंजॉय के साथ, विद नॉलेज के साथ अच्छे से पढ़ पाएंगे और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।